जैन दर्शन आगम से, युक्ति से, अनुमान से, अनुभव से सिद्ध होता है। ऐसा हम कहो और तुम मान लो, आचार्य भगवान ना कहते। मैं कहूंगा मगर तेरे अनुभव से प्रमाण करना। मैं तो कहूंगा कि साकर मीठी है, मीठी के बोलते हैं ना, मीठी है, मगर साकर मीठी है इसे नहीं मानना। जीभ पर चक्कर परीक्षा करके प्रमाण करना। नहीं कर तो कोई फटकड़ी आपे तो वो फटकड़ी को साकर मान लेगा, मगर 20 रुपए रखने बाद फटकड़ी वाला व्यक्ति आवे साकर का भाव में, ठहरो ठहरो चख लो। अरे भाई चखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मानता है, जो चखने तो लेगा नहीं, समझे? चखने की क्या जरूरत है? कैसी शक्कर तो सफेद है, जो भी सफेद है नहीं, वो सफेद लक्षण अतिव्याप्त दोष है उसमें। मैं बहुत प्रयोग नहीं करता, सादी बात आएगी सुनना। एक भाई ने मेरे को कहा, मेरे तो बहुत खुश में हो गया। जुगल जी साहब बैठे थे, एक भाई आया तो उसने कहा अपनी बात, अपनी बीती कथा कही। बीतक कथा, बीतक कथा कहते हैं, अपनी आप बीती। तो उसने कहा कि भाई मैं इधर आने का प्रोग्राम बना दिया भिंड में, मगर एक भाई ने कहा कि वहाँ जाने जैसा नहीं, क्योंकि लालचंद भाई की बात तो एकदम सबको इतनी आती है कि कोई समझ नहीं सके। तू तो तेरी गजा नहीं है, यानी गजा नहीं है, कहाँ तो तेरे को नींद आएगी सुनते सुनते, अरे कहाँ दूसरे दिन भाग जाएगा। अच्छा उसने तो निर्णय किया तो मेरा तो जाना है, समझे? आया सुनते 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 विभोर हो गया। बाद में आया, मैं तो भाई साहब आज मेरे घर में आ गया, सब बात मेरे पले पड़ गई। कोई नहीं समझ में आवे ऐसी कोई कड़क भाषा, कोई संस्कृत भाषा, कोई मालदी भाषा, कोई व्याकरण, कोई अतिव्याप्ति असंभव, अनेकांतिक हेत्वाभास से व्यभिचार आता है, कोई दोष की बात इधर गुणी ने गुण की बात है। सब हमने पढ़ा है, सब पढ़ा है, सब जानते हो, नहीं जानते हो नहीं, बस प्रयोग नहीं करो। प्रयोग सामान्य जन समुदाय तो ख्याल में नहीं आता, व्यासी को तो ख्याल में आवे। उसने सुनी नहीं है तो उसे नींद ही आती थी, सही समझाने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे नींद आती थी अध्यात्म की बात सुनने। लेकिन जब सुनिए तो आनंद से उल्लास आता है। अपनी बात है ना, भी कथा तो नहीं है, ये कथा के तो बना है वहाँ बोर्ड लगा था, मैंने तो पढ़ा, उसने मुझे लगा नहीं समझ में आवे ऐसी बात नहीं है। आत्मा सर्वत्र शक्ति से भरा हुआ है, अनंत अनंत शक्ति से विराजमान आत्मा है, शक्ति से संपन्न है। अपनी बात समझ में नहीं आ, अपनी बैंक बैलेंस में कुछ किसी को पूछना पड़ेगा? अपनी बैंक बैलेंस किससे पूछ रहे तो बेहतरी बैंक बैलेंस, किसी के और की पूछे तो तकलीफ, मैं क्या हूँ उसमें जानने में क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। પોતાની મેળે ભાવને પામતો હોવાથી સ્ફટિક મણી રાગાદની મેળો તેવા પડદે વડે शुद्ध स्वभाव की चूत है। देखो देखो मेन चीज जो है स्फटिक मणि अपना स्वभाव से यानी पर्याय स्वभाव से च्युत होता है, दृढ़ स्वभाव से च्युत कभी होता नहीं। क्या कहा? अपना जो त्रिकाली शुद्ध स्वभाव सामान्य स्फटिक मणि का, उसका अभाव कर लाल होता नहीं, मगर पर्याय में जो स्वच्छता है वो स्वच्छता को स्वयं छोड़ देता है। वो त्रिकाली जो शुद्ध है स्फटिक मणि,
वो उसको छोड़ाता नहीं है અને पर भी उसको छोड़ाता वो पर्याय की योग्यता से स्वयं स्वच्छता को छोड़कर लाल रंग गुरु परिणमती है। आहा, तो स्वभाव से च्युत हो गई वो पर्याय। पर्याय अपना स्वच्छ स्वभाव से च्युत हो गई, यानी जो पर्याय का संबंध शुद्ध स्फटिक मणि के साथ था वो संबंध तोड़ दिया तो शुद्धि आ गई। क्या कहा? संबंध तो था, उसको संबंध हुआ तो लाल हुआ, ऐसा नहीं है। इसके साथ संबंध पर्याय का था, उसने तोड़ दिया तो तोड़ दिया कि वहां जोड़ दिया तो लाल हो गया, इधर तोड़ा तो लाल हुआ, बाद में वो जोड़ा कहा जाता है। क्या है? उधर भी कोई फर्क नहीं आया, उधर भी कोई फर्क नहीं आया, वो है तो फिर ये तो बराबर है, सुंदरता बरकरार है। जो पर्याय स्वच्छ थी उस स्वच्छ पर्याय स्फटिक मणि के साथ संबंध रखती थी, समझे? स्वतंत्र है ना, स्फटिक मणि के पर्याय के स्वतंत्र है ना, उसका साथ संबंध स्फटिक मणि शुद्धता के साथ संबंध था। वो संबंध पर्याय ने वहां से च्युत हो गई, खस गई, हट गई, भेद में भेद कर दिया, भेद में भेद कर दिया। स्फटिक मणि और स्फटिक मणि की पर्याय एक स्फटिक मणि ही था, अभेदी था, अभेदी था, अभेदी था। वहां से वो छुट्टी हो गई, वहां से छुट्टी हो गई, समझे? छुट्टी क्या है? हट गई, वहां से पर्याय हट गई और वहां से जुड़ गई, उससे जुड़ गई तो लाल रुपए परिणमती है पर्याय। विरोध में कोई हेरफेर नहीं, दोनों छूटे, ये भी छूटा तो पर्याय भी हटी। विरोध में कोई हेरफेर नहीं। इधर से हटी उधर से जुड़ तब लाल हुआ, लाल जब हुआ तो वहां जुड़ती है। इधर से संबंध तोड़ा, उससे संबंध जोड़ा, मगर वहां से संबंध जोड़ा वहां से नहीं लेना, इधर से संबंध तोड़ा वहां से लेना। मूल कारण है, ये मूल कारण है। ये मूल कारण है, कारण है। स्वभाव से च्युत हुआ, इसका अर्थ है છે તો આમ અભેદ જ સ્વભાવ એનો, પણ એ અભેદ સ્વભાવને છોડી ભેદમાં આવી, हाँ, હવે અહીંથી છૂટી પડી, અહીંથી જરાક છૂટી પડી તો ક્યાંક તો જોડાય ને। કેમ કે પર્યાય કોઈના કોઈથી તો અભેદ રહે જ. हाँ, અહીંથી અભેદ થઈ, અહીંથી છૂટી તો ફૂલ ની હારે અભેદ થઈ ગઈ, સમજી ગયા? તો લાલ રંગ રૂપે પરિણમી। અદ્ભુત વાત છે. ये भी सिद्धांत पे आएगा। अभी थोड़ी देर स्फटिक मणि की बात चलती है। स्फटिक मणि में तो ज्ञान नहीं है, तो जोड़ना तोड़ना वो बात तो एक सामान्य समझाने के लिए, इधर से तोड़ना ने वहां जोड़ना उसमें तो नहीं, मगर ज्ञान की पर्याय में तो तोड़ना और जोड़ना बन जाता है। इधर से तोड़ना, वहां से जोड़ना, संसार हो गया होगा। अभी सिद्धांत में आएगा, सिद्धांत में सब જલ્દી ફરમાવો સિદ્ધાંત. चटपटी होती है। चलो हो गया। शुद्ध स्वभाव से च्युत थयो तो परागादि रूपे परिणमाय छे। तो यहाँ से क्या है? शुद्ध स्वभाव से च्युत हुआ। स्फटिक मणि में भी उसकी जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है तो भी च्युत होता है। जैसे जल है ना, जल गर्म होता है ना, तो शीतल स्वभाव से च्युत हो गई पर्याय। शीतल स्वभाव का संबंध तोड़ा और अग्नि का संबंध जोड़ा तो उष्ण हुआ। वहां से संबंध जोड़ती नहीं है पर्याय, इधर से तोड़ती है पहला। અગ્નિના સંગથી ગરમ નથી થયો, પણ ना ना बिल्कुल नहीं, वो तो सेकेंडरी है, वो तो सेकेंडरी है। बराबर। पानी का दृष्टांत से समझ में आया? शीतल स्वभाव पानी था तो उसके पर्याय भी शीतल थी, और शीतल जो पर्याय थी उस शीतल स्वभाव से हट गई, खिंच गई, तोड़ दिया संबंध। संबंध तोड़ा तो अग्नि में जोड़ा,
तो उष्ण हो। उष्ण થાય तो उष्ण का मूल कारण अग्नि नहीं है, अपना संबंध तोड़ना स्वभाव से, टिकाऊ स्वभाव से संबंध तोड़ना, पर के साथ संबंध जोड़ना, वही उष्णति पर्याय का कारण नियम है।